हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग से, जो कि तीसरी यूनिट का हमारा क्वेश्चन है। जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, पौधा वृद्धि एवं विकास में पोषक तत्वों के कार्य बताइए। तो देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है नाइट्रोजन का कार्य क्या है। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों को क्लोरोफिल, अमीनो अम्ल और विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा प्रोटोप्लाज्मा की संरचना में सक्रिय रूप से भाग लेता है। और नाइट्रोजन एटीपी का एक अवयव है और पौधों में ऑक्सीजन का बनाना और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर बनना नाइट्रोजन की मात्रा से उत्तेजित होता है। और मृदा में सर्वाधिक गतिशील तत्व नाइट्रोजन है। अगर आप इन सभी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। फास्फोरस तत्व के कार्य, इसके क्या कार्य हैं। तो देखिए, ये ऊर्जा उपरांतर वसा तथा प्रोटीन उपपचय में, ऊतकों के श्वसन एवं ऑक्सीडेज एंजाइम्स की सक्रियता में, ये ऐसे इसे एनर्जी मुद्रा भी कहते हैं। और पौधों की पस्य एवं रेशेदार जड़ों के निर्माण में, जड़ों में स्थित ग्रंथियों की संख्या तथा आकार में वृद्धि करना, शीघ्र फूल तथा बीजों का निर्माण करना, और पौधों में कीटों के आक्रमण को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। और इसको पूरा लिखना चाहे तो लिखिए आप। देखिए, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं पोटेशियम तत्व के कार्य, इसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसके पाँच पाँच आपको कार्य बता दूंगा। अगर आप इसको पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो मुख्य हैं। देखिए, मैं इसको देख लेता हूँ मैं अपनी अनुसार। देखिए, इसमें है फर्स्ट, पोटेशियम पौधों में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और दैहिक कार्यों के लिए पोटेशियम आवश्यक तत्व होता है। और पौधों में विभोज्यतकों में सामान्य कोशिका विभाजन को पोटेशियम है, और यह तत्व बीमारी तथा सूखा सहन करने की शक्ति देता है। और पौधों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में ग्रहण किए जाने वाला तत्व है जो पोटेशियम है। और देखिए, यह पत्तियों में शर्करा एवं स्टार्च के रूप निर्माण में भी कार्य करता है। तो देखिए, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। आप इसको पूरा लिखना चाहें तो आप वीडियो को रोक लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। तो चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम तत्व के कार्य। तो देखिए, इस प्रकार से हैं। पौधे में कैल्शियम पोषक तत्व तथा पत्तियों के बीच पटलिका के रूप में पाया जाता है, और यूरोनिक अम्ल के लवण के रूप में, जड़ के सिरों में विभोज्यतकों की सक्रियता में, और आविष्कारी कारक के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में, यह बीज निर्माण को उत्साहित करता है। और दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास करता है, और मूंगफली, आलू व तंबाकू के लिए भी लाभदायक होता है। अब देखते हैं मैग्नीशियम तत्व के कार्य। तो इसके किस प्रकार से, देखिए, पौधों में क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक पोषक तत्व होता है जो वह मैग्नीशियम होता है। और पौधों में उपस्थित अम्लों और सिस्टीन तथा मेथियोनीन तथा सल्फर प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक पोषक तत्व है। पौधों में तेल एवं वसा बनाने के लिए भी जरूरी है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक अवयव है तथा इसके बिना कोई भी पौधा हरा नहीं हो सकता है। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं सल्फर यानी कि गंधक के कार्य। तो देखिए, सल्फर युक्त अमीनो अम्लों में, तो देखिए, विटामिन, कोएंजाइम्स एवं ग्लूटाथायोन में, और सल्फा हाइड्रिल समूह में, और प्रोटियोलियोटिक एंजाइम्स जैसे कि पापनेस की क्रिया का प्रोत्साहन करना, तिलहनी फसलों में गंधक का विशेष महत्व आवश्यक है। अब देखिए, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इसका आयरन पोषक तत्व का क्या कार्य होता है। तो देखिए, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है, और पौधों में नाइट्रेट्स का अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण, सोयाबीन में मोलिब्डेनम को प्रतिस्थापित करना, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का वाहक का कार्य करता है यह। अब देखिए, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं मैग्नीज पोषक तत्व के कार्य। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे, इसलिए मैं इनको जल्दी से बताते जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रोक करके भी इनको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं इसकी मैग्नीज की पोषक तत्व के कार्य कौन से हैं। तो देखिए, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है, क्रेब चक्र में सहायक होता है, नाइट्रेट स्वांगीकरण में, ग्लूकोज की मात्रा में सहायक होता है, ऑक्सीकरण एवं उपपचय में उत्प्रेरक का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी सहायक होता है जो मैग्नीज होता है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम देखते हैं जिंक। तो इसके पोषक तत्व के कार्य क्या है जिंक की। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज पेप्टिडेस एंजाइम्स में ऑक्सीजन के संचरण को नियमित करना, कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण में, प्रोटीन, कैरोटीन तथा सिट्रीन के संश्लेषण में, जल के अवशोषण को बढ़ाना। अब देखिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं कॉपर वाला यानी कि तांबा। तो देखिए, इसके क्या कार्य है। क्लोरोफिल निर्माण एवं आयरन के उपयोग में, क्लोरोफिल के विनाश को रोकने में, एंड्रोल और एसिटिक
अम्ल का संश्लेषण में, फफूंदी बीमारी की रोकथाम के लिए, पौधों में विटामिन ए की वृद्धि निर्माण में सहायक होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम बोरॉन पोषक तत्व के कार्य क्या है। पौधों में कैल्शियम व पोटेशियम के अनुपातों को नियंत्रित करता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। दलहनी फसलों में राइजोम्स जीवाणु के लिए भी आवश्यक है। अब देखिए मोलिब्डेनम पोषक तत्व के कार्य क्या है। तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी के संश्लेषण में और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म में सहायक है और नाइट्रेट्स रिडक्टेज एंजाइम्स का मुख्य भाग है। शर्कराओं का संश्लेषण करता है। अमोनियम तथा नाइट्रेट्स अवकरण है और एजोटोबैक्टर तथा राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा मुक्त नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक है। यह आवश्यक है। देखिए फिर इसके बाद है क्लोरोफिल पोषक तत्व के कार्य। तो वो रसायकर्षण दाब को बढ़ाता है और एंथ्योसाइंसिस का संगठक है और कोशिका रस में धनायन संतुलन बनाए रखता है। अब इसके बाद है कोबाल्ट। इसको हम देख लेते हैं इसके क्या कार्य हैं। तो देखिए विटामिन B12 यानी कि हेमोग्लोबिन निर्माण में और वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि करता है और राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। आप देखिए आप इसको पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं बेनिडियम पोषक तत्व की कार्य। चुकंदर में सूखा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जल संग्रहण को प्रभावित करता है और गन्ने की वृद्धि को बढ़ाता है। हरी एलगी के लिए भी यह आवश्यक है। अब इसके बाद है हमारा सोडियम पोषक तत्व की कार्य। यह चुकंदर में सूखे की प्रतिरोध में वृद्धि करता है और पौधों द्वारा जल ग्रहण करने को प्रभावित करता है और स्टोमेटा को खुलने में सहायक होता है। अब इसी में है फ्रेंड्स अंत में सिलिकॉन पोषक तत्व के कार्य क्या है। तो देखिए यह है चावल के पौधे की लंबाई, तनों की संख्या तथा ताज़ा शुष्क में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनकी भी मदद हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में पौधों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला पोषक तत्वों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक रासायनिक स्रोत बताइए। तो देखिए यह क्वेश्चन है, हम इसी की हम बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।